हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस न्यूज फ्लैश सेशन। आज इस न्यूज फ्लैश सेशन में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको कुछ हेडलाइंस सुनाऊंगा हिंदी में और फिर उसकी इंग्लिश देखेंगे। हम उस इंग्लिश में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, हम ये भी समझेंगे। देखिए गाइस, मैं आपको बता देता हूं, आज तो हम एक न्यूज़ ले रहे हैं एक न्यायाधीश के ऊपर जिन्होंने एक ऑर्डर दिया है उसके ऊपर। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। आपको जब मैं पहले हिंदी दिखाऊंगा, सेंटेंस दूंगा जो न्यूज़ में हमने लिया है न्यूज़ से, तो आप पहले सोचिएगा इस वीडियो को पॉज करके कि आप अगर इस हिंदी की इंग्लिश बनाते तो आप क्या सोचते। ऐसा करना ज़रूरी है। इसे सिर्फ वीडियो देख के मत सोचिए, आप सोचिए कि आप एक क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है इस चीज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज ले रहे हैं हम इन न्यायाधीश के साथ। कहां के हैं, आइए पहले पढ़ते हैं। ब्रिटेन के न्यायाधीश ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के लिए अमेरिकी प्रत्यार्पण अनुरोध को खारिज कर दिया। यहां पर देखिए एक वर्ड है प्रत्यार्पण, शायद आ की मात्रा भी आनी चाहिए, प्रत्यार्पण, और एक खारिज कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, प्रत्यार्पण का मीनिंग आपको हिंदी में तो पता ही होगा। ये इस वर्ड का इस्तेमाल होता है जब एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ एक तरह का अग्रीमेंट होता है कि हमारे क्रिमिनल अगर आपकी कंट्री में मिलेंगे तो आप हमें सौंप देना और हम आपके क्रिमिनल को आपको सौंप देंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसे कहते हैं प्रत्यार्पण। इस न्यूज को दोबारा देख लीजिए और सोचिए इसकी इंग्लिश अगर आपको बनानी पड़ती तो क्या बनाते। सपोज कीजिए आपकी जॉब लग चुकी है और आपके बॉस ने आपको कहा है बताओ जी इसकी इंग्लिश, तो क्या करेंगे? गूगल खोलेंगे क्या? नहीं, एक काम करते हैं, नोट्स बनाने शुरू कीजिए। ये देखिए, ये रही इसकी इंग्लिश। ब्रिटेन के न्यायाधीश ने, ओके इंग्लिश में पढ़ते हैं, यूके जज रिजेक्टेड। भाई रिजेक्टेड किसके लिए यूज हुआ है? खारिज करने के लिए यूज हुआ। रिजेक्टेड ये तो सिंपल वर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यूएस एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फॉर विकिलीक्स फाउंडर जूलियन असांज। ठीक है, यहां देखिए, यहां वर्ड यूज हो रहा है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी भी होता है। एक्स्ट्राडाइट इज अ वर्ब, एक्स्ट्राडिशन इज अ नाउन। ये एक्स्ट्राडिशन एक नाउन है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्राडिशन वर्ड नहीं समझ आ रहा तो इसकी जगह आपको किसी बच्चे को बताना है कि इसके लिए कौन सा दूसरा वर्ड आप यूज करेंगे, तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक्स्ट्राडिशन है। सोचिए, इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं, इसके लिए 2-3 वर्ड हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। एग्जाइल भी चलता है। ठीक है, एग्जाइल वर्ड तो सुना ही होगा, देश निकाला होता है, परंतु एग्जैक्ट नहीं है। एक्स्ट्रेडिशन होता है एक सरकार दूसरी सरकार को सौंप देती है, एक देश दूसरे देश को सौंप देता है। तो एक्स्ट्रेडिशन के लिए और क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है और एक्सपल्शन भी यूज होता है इसके लिए, एक्सपल्शन। बट मैं फिर कहूंगा ये सिनोनिम्स में तो अच्छे लग रहे हैं। यहां पर जो इस मैटर के हिसाब से जो हम सेंटेंस देख पा रहे हैं वो एक्स्ट्राडिशन अपने आप में बिल्कुल सही है। सो एक्स्ट्राडिशन पॉलिसीज ये वर्ड होता है। ठीक है जी, गॉट इट। और कोई वर्ड इसके अलावा जी, रिजेक्टेड तो आपको आता है, बड़ा कॉमन वर्ड है। और दैट्स ऑल। ठीक है, अगले न्यूज पे आते हैं। ये आप लिखिएगा जरूर, ये वर्ड्स आपको लिखने चाहिए। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेट या ट्रांसपोर्टेशन वर्ड भी ऐड हो सकता है। अगला न्यूज लेते हैं। अगला न्यूज आ रहा है जी बर्ड फ्लू के बारे में। अभी आपको पता है बर्ड फ्लू कितनी बार आ चुका है हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में बहुत परेशान करता है। तो बर्ड फ्लू का ये रहा जी हिंदी देखिए। सुखना झील में मृत पक्षी ने चंडीगढ़ में और उसके आसपास बर्ड फ्लू के डर के बीच घबराहट उत्पन्न की। यहां कौन से वर्ड है जी? डर, घबराहट। इनकी इंग्लिश सोचिए क्या हो सकती है? डर की, घबराहट की। कम ऑन, मृत पक्षी तो डेड बर्ड होता है, बहुत इजी है। सुखना ये नाम है, सुखना झील चंडीगढ़ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी इंग्लिश। वैसे बर्ड फ्लू इन्होंने इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में दे दिया, अच्छा किया। ठीक है, टिपिकल वो नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए, पढ़ लेते हैं पहले। डेड बर्ड इन सुखना लेक क्रिएटेड फ्लटर अमिड बर्ड फ्लू स्केयर इन एंड अराउंड चंडीगढ़। तो हम कौन से वर्ड को खोज रहे थे जी? डर, उत्पन्न करना भी हो सकता है, घबराहट। ठीक है, तो उत्पन्न करने के लिए यहां पर क्रिएटेड यूज किया है।
ठीक है जी। आप यहां देख सकते हैं यूज हो रहा है जी स्केयर, सुना होगा आई एम स्केयर्ड, डर के लिए यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है जी। आप स्केयर के लिए और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, जरा ये भी जानना जरूरी है। पैनिक कर सकते हैं, देयर वाज पैनिक इन द सिटी, डर था, शहर में डर था, पैनिक, ठीक है, इजी वर्ड है स्केयर के लिए। और कौन सा, वरी तो बहुत सिंपल है जी, वरी तो आपने सुना और यूज भी किया होगा। स्केयर और पैनिक अच्छे वर्ड है यहां पर यूज करने लायक। अच्छा और क्या आ रहा है जी इसके लिए, यहां मुझे एक एमिड वर्ड भी मिल गया। एमिड का मीनिंग क्या होता है, इन द मिडल ऑफ, उसके चलते, क्या बोलेंगे, इन द मिडल ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है जी, फाइन। और कोई वर्ड, और कोई वर्ड, घबराहट का मीनिंग भी वही है जी, कॉन्स्टर्नेशन वर्ड यूज होता है इसके लिए। घबराहट के लिए क्या बोलेंगे जी, यहां पर तो स्केयर यूज हुआ है, स्केयर के लिए हम कह सकते हैं फ्लटर, फ्लटर, तो फ्लटर के लिए आप ट्रेम्बल वर्ड भी यूज करते हैं, TREMBLE, ट्रेम्बल, ठीक है। कॉन्स्टर्नेशन भी यूज होता है, कॉन्स्टर्नेशन लिख दें यहां पर, कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन, फाइन। ट्रेम्बल अच्छा वर्ड है, फ्लटर अच्छा वर्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ाते हैं, अगले न्यूज पे आते हैं। मिस्टर ट्रम्प, नाम तो सुना होगा आपने, हाँ। देखिए ट्रम्प जी के लिए न्यूज आया है यूएस से, क्या, देखिए हमारे सेशन को आप एज अ मूवी लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ऐसे अगर आपने 50 हमारे सेशन कर लिए, आप वैसे ही अंग्रेज बन जाएंगे यार, कोई टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है। अब ये कहना छोड़िए कि मैं हिंदी मीडियम से हूं या इंग्लिश मीडियम से हूं या पढ़ाई किया नहीं की, बस इस सेशन को ढंग से कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। और नॉलेज और जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपको 10 दिन में दिखाई भी दे जाएगा, ठीक है। ये देखिए जी, अमेरिकी मीडिया हाउसेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खतरा और पद पर बने रहने के लिए अयोग्य कहा। देखिए एक वर्ड आ रहा है जी, खतरा, डेंजर होता है, आपने सुना होगा। अयोग्य, अब जानते हैं इसके लिए क्या वर्ड अयोग्य होगा, जो अनेबल है, ठीक है। बट यहां पर क्या यूज हो रहा है जरा देखते हैं, ये देखिए जी, यूएस मीडिया हाउसेस कॉल्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अ मेनेस वर्ड यूज हुआ, एंड अनफिट टू रिमेन इन ऑफिस। अनफिट है, अनफिट का मीनिंग क्या हो रहा है जी, अयोग्य है, अयोग्य, नॉट एबल, फाइन। और एक वर्ड हो रहा है मेनेस। मेनेस के लिए अभी हमने क्या वर्ड बोला था, एक तो डेंजर होता है जी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस वर्ड में, मंकी मेनेस, डॉग मेनेस, गैम्बलर मेनेस, ये वर्ड यूज होते हैं। अच्छा हम यहां पर यूज कर सकते हैं पेरिल, हैजर्ड, ये सब यूज कर सकते हैं। पेरिल, PERIL, पेरिल से पेरिलस बनता है, ठीक है। और क्या यूज करते हैं, हैजर्ड यूज कर सकते हैं यहां पर, HAZARD, हैजर्ड, ठीक है। तो ये वर्ड यहां पर मेनेस की जगह यूज किए जा सकते हैं। इन वर्ड से मैं परिचित होना है, क्योंकि यहां किसी भी वर्ड को इसकी जगह एक्सचेंज, इन तीनों वर्ड से इस वर्ड को एक्सचेंज किया जा सकता है। अच्छा और क्या है जी, अनफिट। अनफिट के लिए हम और क्या बोलेंगे जी, अनफिट मीन्स वीक, इट्स वीक, यहां लिख देते हैं वीक, या फिर अनहेल्दी। अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जब हारे तो उन्होंने चिपके रहे कुर्सी के साथ, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, तो यूएस मीडिया ने उन्हें ये बुलाया है, ठीक है जी। तो इन वर्ड्स को प्रॉपर वे में आपको लिखना है और उसके बाद इन वर्ड्स का मजा लेना है। तो अब हम बढ़ सकते हैं अगले न्यूज की ओर। ये तो भैया 26 जनवरी के लिए आ गया, 2021 26 जनवरी के लिए ये न्यूज आया है। क्या, गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार परेड का समापन लाल किले पर नहीं होगा। भाई समापन की इंग्लिश क्या होती है, सोचिए सोचिए, मैं इंग्लिश देने वाला हूं, बट उससे पहले आप सोचिए समापन के लिए आप क्या यूज करेंगे, क्या आप सही जा रहे हैं? कम ऑन, थिंक ओवर दैट, कम ऑन गाइस। ये रही इसकी इंग्लिश, देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे द परेड विल नॉट बी कल्मिनेट। कल्मिनेट यूज किया गया है समापन के लिए। यहां पर आप कल्मिनेट के लिए क्या यूज कर सकते हैं जी, एंड तो सब बच्चा भी जानता है कि एंड, एंड तो आता है, बट एंड न्यूज़पेपर में नहीं आएगा ना,
आप इंग्लिश बोलते समय तो यूज कर सकते हैं। यहां अच्छा वर्ड यूज हुआ है कल्मिनेट। आप क्या करेंगे कल्मिनेट की जगह? आप कर सकते हैं जी कंक्लूड कह सकते हैं। कंक्लूड बहुत बढ़िया वर्ड है यहां पर। और एक और मुझे याद आ रहा है टर्मिनेट भी यूज हो सकता है। तो ये सब वर्ड कल्मिनेट की जगह। देखिए ये इंग्लिश न्यूज़पेपर का मजा है। अब आपको वर्ड से डरना नहीं है, अब आपको देखना है कि किसे किस वर्ड के साथ इजीली एक्सचेंज किया जा सके। जब इस तरह की टिप्स अपनाएंगे तो बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड यू हैव टू बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस। ओके फाइन, चल सकते हैं जी आगे। और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, बाकी सब तो इजी है। परेड है, इतिहास हिस्ट्री है, ओके और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जी, ये था हमारा सेशन जिसमें हम कर रहे थे न्यूज फ्लैश। कहीं से भी न्यूज उठाया, उसकी इंग्लिश बनाई और फिर आपके साथ डिस्कशन। तो इसी तरह से हमारे सेशंस को अटेंड करने के बाद आप देखेंगे कि 8-10 दिन में ही कितना डिफरेंस यू विल फील इन यू। इंग्लिश सीखने के लिए रट्टे वट्टे नहीं मारे जाते, एक टेक्निक अपनानी होती है। आप हमारे वोकेबलरी के सेशन जरूर अटेंड करेंगे। वोकेबलरी में हम पिक्चर के थ्रू कराते हैं, हमारे ग्रामर के सेशन में हम रूल्स को करा रहे हैं। तो इसी ऐप पर आकर नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स दिए हुए हैं कोर्सेज के, आप उन्हें कर सकते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। फिलहाल अभी हम मिलेंगे अगले सेशन में, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।